हाय हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनिल हेयर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, हाउ टू राइट एसओपी एंड हाउ टू क्लियर एम्बेसी इंटरव्यू। तो अभी उसका सेकंड पार्ट है, जो कि मैं अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए। काफ़ी हेल्पफुल है ये, थोड़ा काफ़ी ब्रीफ में मैंने एक्सप्लेन किया ये टॉपिक, बिकॉज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स के लिए। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड, इट विल हेल्पफुल फॉर यू। एंड देन नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ फ्यूचर प्लान एंड जॉब पर्सपेक्टिव, कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है एंड जॉब पर्सपेक्टिव क्या है आपके। जो भी आप ग्रेजुएशन करोगे या मास्टर करोगे, तो आपके लिए आपका फ्यूचर क्या रहेगा। मेक श्योर कि उसमें ये मत मेंशन कर देना कि मैं ऑस्ट्रेलिया में ही रहूँगा, वहीं पे स्टे करूँगा, पीआर लूँगा और वहीं पे जॉब करूँगा। तो हो सकता है उसके भी आप पे आपका वीज़ा है वो रिजेक्ट हो जाए। ये उसमें कभी नहीं मेंशन करना। जब भी फ्यूचर गोल की बात आए तो उसमें ही मेंशन करना है कि हाँ, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वहाँ पे अपना टीआर लॉन्च करने के बाद कुछ एक्सपीरियंस लेके 1-2 साल का मैं इंडिया है या जो भी कंट्री आप जहाँ से जा रहे हो तो उस कंट्री में वापस आऊँगा। ये लाइन आपने क्या है उसमें मेंशन करनी होती है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है जब भी आपके वो फ्यूचर गोल्स पूछेंगे। तो ये मैंने क्या उसमें मेंशन किया था। तो इसमें मैं बताऊं कि जॉब पर्सपेक्टिव को लेके, लाइक नर्सिंग के क्या क्या जॉब पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, कि हम एज ए नर्स काम कर सकते हैं, एज केयर जो भी इनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकते हैं। एंड मेंटल हेल्थ की सर्विसेज है वो मैं प्रोवाइड करवा सकता हूँ। एंड अपने एयर नर्स जॉब कर सकते हैं। तो उसमें क्या काफ़ी कुछ मेंशन कर सकते हैं अपने अपने कोर्स के बिहाफ पे। अगर आप अदर कोर्स से हो तो क्या उसमें उसके बिहाफ पे आप मेंशन करना कि आपके क्या क्या जॉब हो सकती है इन फ्यूचर। तो वो सब क्या उसमें मेंशन करना होता है। तो उसमें मैंने जैसे आपको पहले बताया कि व्हेन व्हेन आई विल डन माय बैचलर और मास्टर और वट एवर यू हैव डन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, कि जब भी मैं कंप्लीट करूँगा तो उसके बाद क्या है, मेरी ग्रेजुएशन के साथ और कुछ एक्सपीरियंस के साथ, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के साथ, आई विल बैक इन माई होम कंट्री बिकॉज ऑफ माई फैमिली इन इंडिया। तो ये लाइन उसमें मेंशन करना कि मेरी फैमिली इंडिया में है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हीं के साथ स्टे करूँ और वहीं पे जॉब करूँ। तो मैं सिर्फ स्टडी पर्पज़ से क्या ऑस्ट्रेलिया में आया हूँ, तो मैं क्या कम बैक करूँगा मेरी स्टडी फिनिश होने के बाद। तो जो भी मेरा इंटरनेशनल डिग्री होगा उसके बिहाफ़ पे क्या मैं अपने जो स्किल्स है यहाँ पे इंडिया में उसके बिहाफ़ पे जॉब करूँगा। उसमें क्या आप ये मेंशन करोगे। तो उसमें एक चीज़ और मेंशन करना कि जैसे आप अगर नर्स हो या आपने नर्सिंग किया है, तो उसमें जैसे मैंने मेंशन किया था कि वेन एवर आई विल डन माई नर्सिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड when I will return in India after done my bachelor of nursing from Australia, so what should I do, like what is the job perspective in India। तो उसमें क्या आपको मेंशन करना है कि आपके लिए क्या क्या जॉब हो सकती हैं और क्या क्या जॉब आप क्या है करोगे। तो लाइक मैंने उसमें मेंशन किया था कि क्या मैं काफ़ी हेल्थ केयर एजेंसीज़ हैं, काफ़ी हॉस्पिटल्स हैं जिनके साथ मैं काम करूँगा। लाइक मैंने मेंशन किए थे 4-5 हॉस्पिटल के नाम, उसमें क्या मैंने मेंशन कर दिए भी उसको लगे हाँ, कि वीज़ा ऑफिसर को ये भी लगे कि हाँ बच्चा इंटरेस्टेड है, इसको पता है इसका फ्यूचर प्लान क्या है। तो उसमें लाइक मैंने मेंशन कर दिए थे अपोलो हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि काफ़ी फेमस है। और आप एम्स मेंशन कर दो कि मैं एम्स में जॉब करना चाहूँगा। और आप स्टार हेल्थ हेल्थ केयर एजेंसी है इंडिया में, आप उसका मेंशन कर दो। और बजाज एलियंस जो जनरल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाते हैं वो काफ़ी फेमस है, आप उनका मेंशन कर दो कि हाँ मैं उनके साथ क्या है एज ए नर्स है, जो मेरी सर्विसेज है वो क्या मैं प्रोवाइड कराऊंगा आफ्टर डन माई स्टडी एंड सम एक्सपीरियंस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो उसमें क्या है आपको ये सब मेंशन करना होता है। और आप उसके बाद अगर वो आपको पूछेगा कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या क्या रहेगी, तो आप उसमें लिख सकते हो कि मैं एज ए हेड नर्स काम कर सकता हूँ, एज ए कम्युनिटी ऑफिसर काम कर सकता हूँ, एज ए नर्स काम कर सकता हूँ, एज ए लाइक ओटी स्टाफ है वो मैं काम कर सकता हूँ। तो प्रोजेक्ट ऑफिसर काम कर सकता हूँ, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के मैं आप जो नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद वो क्या अपना जॉब कर सकता हूँ, हेल्थ पॉलिसी एडवाइज़र मैं क्या बन सकता हूँ। तो उसमें क्या है अपने कोर्स के रिगार्डिंग जो भी आपका मेन पोस्ट होगी, जो भी डेजिग्नेशन होगी इंडिया में, तो उस वो आपको क्या 3-4 मेंशन करनी है कि हाँ मैं ये जॉब करूँगा इंडिया में जब भी मैं वापस आऊँगा अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके। एंड उसके बाद आप मेंशन करोगे कि मैं जब
स्टडी करूँगा, इंटरनेशनल स्टडी करूँगा ऑस्ट्रेलिया से, वो क्या मेरे लिए हेल्पफुल होगी, मेरे स्किल्स काफ़ी इंप्रूव होंगे। तो क्या है मैं इजीली जॉब फाइंड आउट कर सकता हूँ इंडिया में आके, जिसके भी यहाँ पे क्या है मैं काफ़ी अच्छी सैलरी पैकेज है वो क्या इंडिया में ले सकता हूँ। तो इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मैं ऑस्ट्रेलिया में कंटिन्यू करूँ। तो मैं वहाँ अपना एक्सपीरियंस लेके और अपना सर्टिफिकेट लेके तो क्या मैं इंडिया में बैक करूँगा, और उसके भी यहाँ पे क्या है मैं अपना जो 7 to 8 lakhs पर ईयर अपना इजीली क्या है अर्न कर सकता हूँ एज ए नर्स। तो आप उसमें सैलरी मेंशन कर देना कि हाँ मैं इतना अर्न कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें क्या है आपको उसमें मेंशन करनी होती है। एंड देन उसके बाद है अकोमोडेशन, कि आप ऑस्ट्रेलिया में आओगे तो आपका अकोमोडेशन का क्या सीन है। तो आप उसमें मेंशन करना कि रेफरेंस मत देना कि मेरा फ्रेंड रहता है, कुछ भी मत लिखना। आप उसमें मेंशन कर देना कि मैंने यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म किया कि जब मेरा वीज़ा ग्रांट होगा तो मैं क्या है जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स कैंपस होते हैं मैं वहाँ पे स्टे करूँगा। आप ये मेंशन कर सकते हो फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद आप ऑप्शन कर सकते हो कि मैंने सर्च किया है लाइक ऑनलाइन flatmates.com.au क्या एक साइट है ऑस्ट्रेलिया की। तो मैंने क्या है उस पर जाके क्या सर्च किया जिस पे क्या स्टूडेंट्स की अकोमोडेशन है, ऑप्शंस अवेलेबल हैं, काफ़ी चीप है, जो कि मैंने वहाँ पे जाके अपना क्या है अकोमोडेशन है वो बुक कर लेना, कंफर्म कर लेना जब मेरा वीज़ा ग्रांट हो गया। तो रेफरेंस मत देना कि मेरा फ्रेंड रहता है मैं उसके पास जाऊँगा। उसमें बोलना कि मैंने सोशल साइट पे देखा कि मेरे लिए अकोमोडेशन अवेलेबल है, मैं बुक कर सकता हूँ। तो आप उसमें वो चीज़ मेंशन कर देना। एंड उसके बाद अकोमोडेशन लाइक वो आपसे पूछेंगे कि आपका अकोमोडेशन का क्या रहेगा, आपका लिविंग एक्सपेंसेस, ग्रोसरी वगैरह क्या रहेगी, वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं और आपको वो एसओपी में मेंशन करना होता है। तो क्या है आप उस पे मेंशन कर देना कि जो मेरा रेंटली वीक है जो 500 to 700 जो है मंथली जो आपका क्या रेंट जाएगा एज ए स्टूडेंट, आपको इतना पे करना होता है, $500 से $700। और आप उसमें मेंशन कर देना आपका ग्रोसरी का 300 to 400 क्या है 300 से 400 लेके मेरा क्या है जो ग्रोसरी का है मंथली में इतना चलेगा। बिकॉज उसमें मेंशन थोड़ा ज़्यादा करना होता है बिकॉज अपने फंड शो करते हैं तो वो ऑलमोस्ट 25-30 लाख के करीब होते हैं। तो उसमें मेंशन करना होता है कि हमारा बैकअप प्लान है, तो हम क्या है अपना पे कर सकते हैं यहाँ पे आके ऑस्ट्रेलिया में। एंड देन उसके बाद फाइनेंशियल्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है GTE, जेन्युइन टेम्परेरी इंट्रेंट। तो उसमें आपको मेंशन करना होता है कि मैं जो मेरी फैमिली है वो मुझे स्पॉन्सर कर रही है, मेरे फादर है वो मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो हम क्या है एक अच्छे बैकग्राउंड से हैं, हमारे पास हमारा खुद का लैंड है, एग्रीकल्चर है, उसमें आप शो कर सकते हो, खुद का बिजनेस शो कर सकते हो। तो उसमें आप क्या मेंशन कर दोगे कि हमारा खुद का बिजनेस है और इतने हम कैपेबल हैं मेरे पेरेंट्स के, वो मुझे स्टडी करने भेज रहे हैं अब्रॉड के लिए। और उसमें क्या आपको ITR है जो शो करना होता है एज ए इनकम प्रूफ, कि आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपकी जो इनकम है ईयरली वो कितनी आ रही है। तो उसमें आपको ITR शो करना होता है। तो क्या उसमें मेंशन कर दोगे कि हमारा इकोनॉमिक स्टेटस है वो काफ़ी अच्छा है और मेरे फादर है मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं, और मुझे इन केस ऑस्ट्रेलिया में भी नीड होगी तो मुझे क्या है मेरी फैमिली के पास बैकअप प्लान है। तो वो आपको क्या है उसमें मेंशन करना होता है। एंड मेक श्योर कि जब भी आपका इंटरव्यू आए तो उसमें जब आप फंड शो कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके एक्चुअल में कितने फंड शो किए हुए हैं, एक्यूरेट अमाउंट आपको पता होनी चाहिए और किसके नाम पे शो हुए हैं, किसके अकाउंट में शो हुए हैं। अगर आपने FD है आपका तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि कब आपकी FD हुई थी और आपने कब उसको रिन्यू करवाया था। मेरा इंटरव्यू हुआ था, एम्बेसी ने मेरा कंडक्ट किया था इंटरव्यू, और वीज़ा ऑफिसर ने सिर्फ मेरे से यही पूछा था कि आपकी FD है वो किसके नाम पे है, कौन से बैंक अकाउंट में है, आपका उनसे रिलेशन क्या है और आपकी FD है वो कब रीन्यू हुई थी। तो मेरे को वो एक्यूरेटली याद था, तो मैंने क्या उनको हैंड टू हैंड बता दिया। अगर मैं वहीं पे हेजिटेट होता तो 100% मेरा वीज़ा था वो रिजेक्ट होता। तो प्लीज़ मेक श्योर ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, फाइनेंशियल के बारे में सब कुछ डिटेल से आपके एजेंट से क्या है आप क्लियर करके आप उसमें क्या है आपको मेंशन करना होता है। तो क्या है फंड्स के बारे में आपको डिटेल पूरा डिटेल में लिखना होता है। जब आप SOP भी लिखोगे तो उसमें क्या आपको डिटेल पूरी डिटेल देनी होती है कि कौन सा अकाउंट है, किसके नेम पे आप शो कर रहे हो, आपका उनसे रिलेशन क्या है और आपकी कितनी अमाउंट शो की गई है, और आपकी FD है तो वो कब उसको FD को आप बैंक में रखा था और कब उसको रीन्यू किया गया। तो प्लीज़ मेक श्योर ये सब चीज़ें वह ध्यान में रखना। मेरे से ये सब चीज़ें पूछी थी तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। इस छोटी सी चीज़ की वजह से किसी का रिजेक्शन आए तो अच्छा नहीं लगता, अपने काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं। तो प्लीज़ फाइनेंशियल के बारे में जितनी भी जो भी चीज़ है वो क्या है, और आपको ITR का भी बताना चाहिए कि आपने ITR अपने पेरेंट्स की कितनी पे की है, आपका जो इनकम है वो कितना शो किया ITR में, उनका इनकम चाहिए आप
लाइक मम्मा की पापा की जिनकी भी कर रहे हो तो उनको पता होना चाहिए आपको कि हाँ मैंने इतना शो किया था। तो फाइनेंशियल के बारे में अवेयर रहना प्लीज़। एंड उसके बारे में नेक्स्ट मैं आपको बात बताऊं तो वो है ऑब्लिगेशन फॉर ए स्टूडेंट वीज़ा कि आप अवेयर हैं स्टूडेंट वीज़ा के बारे में एक्चुअल में क्या है, इसके क्या रूल रेगुलेशंस हैं। तो वो क्या है आपसे एसओपी में भी आपको मेंशन करना होगा क्लियरली। एंड मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो स्टूडेंट वीज़ा होता है वो होता है सब क्लास 500। यहाँ पे स्टूडेंट्स की क्या जो वीज़ा ग्रांट होते हैं उनकी क्या हर एक वीज़ा की अलग अलग क्लास होती है। जो स्टूडेंट वीज़ा होता है वो होता है सब क्लास 500। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ सब क्लास 500 है वो क्या है स्टूडेंट वीज़ा है। तो उसमें आपको मेंशन करना होता है कि हाँ जो स्टूडेंट 500 वीज़ा है वो क्या स्टडी वीज़ा है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अलाउ करता है स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया। तो क्या है इसके भी यहाँ पे मैं अपना क्या स्टडी कर सकता हूँ, ये आपको वीज़ा ऑफिसर भी पूछ सकता है इंटरव्यू में, और आपको क्या एसओपी में भी इसको मेंशन करना होता है। तो क्या है जो भी ये सब क्लास 500 है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए क्या है डिज़ाइन किया गया है कि स्टूडेंट अब अगर अपना हायर स्टडी करना चाहते हैं तो वो क्या ऑस्ट्रेलिया में आके इसके बिहाफ पे कर सकते हैं। तो क्या स्टूडेंट वीज़ा की एक और कंडीशन होती है कि अगर आप क्या एक कोई कोर्स में इनरोल हो तभी आपको स्टूडेंट वीज़ा ग्रांट होगा। और जो स्टूडेंट वीज़ा जो आपका है वो आपको क्या रजिस्टर्ड होना चाहिए, आपका मेन आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कोई भी कोर्स में, उसके भी यहाँ पे आपका क्या स्टूडेंट वीज़ा और ग्रांट होगा। और उसके बाद आप उसमें मेंशन कर सकते हो कि जो अपने स्टूडेंट वीज़ा पे है वो वर्किंग राइट्स हैं वो ओनली 40 आवर्स है पर 40 नाइट, तो उसके अलावा क्या स्टूडेंट काम नहीं कर सकता। तो वो भी आपको मेंशन करना होता है और वो आपको पता भी होना चाहिए, वीज़ा ऑफिसर आपसे ये बात ज़रूर पूछेंगे। तो क्या है और उसके बाद जो है स्टूडेंट वीज़ा है उसको अपने को क्या है जो फंड शो करने होते हैं वो जेन्युइन फंड्स होने चाहिए, लीगल फंड्स होने चाहिए अपनी बैकअप के लिए, अपना फ़ी बैकअप के लिए और अपने लिविंग एक्सपेंसेस बैकअप के लिए। तो ये स्टूडेंट वीज़ा की एक क्या है क्राइटेरिया है, रिक्वायरमेंट है जो कि स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। एंड उसके बाद अगर मैं स्टडी वीज़ा पे हूँ, स्टूडेंट वीज़ा मेरे पास है, तो मिनिमम अगर मैं यूनी अटेंड करूँगा तो मेरी जो मिनिमम अटेंडेंस है वो 80% होनी चाहिए। 80% से अगर मिनिमम अटेंडेंस हुई तो क्या है मेरा ऑस्ट्रेलियन जो एम्बेसी है वो मेरा वीज़ा क्या है रिजेक्ट कर सकती है। ये भी आपको उसमें मेंशन करना होगा और आपको पता होना चाहिए कि आपकी अटेंडेंस है कॉलेज में यूनिवर्सिटी में आपकी कितनी होनी चाहिए मिनिमम। एंड उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि स्टूडेंट वीज़ा की एक और रिक्वायरमेंट है हेल्थ इंश्योरेंस। तो आपके पास स्टूडेंट ओवरसीज़ हेल्थ कवर होना चाहिए। जितने वीक आप स्टडी करोगे, जितने साल आप स्टडी करोगे, उतने टाइम का आपके पास क्या है हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। उसके बिना आपका क्या स्टूडेंट वीज़ा है वो ग्रांट नहीं होगा। जब भी आपका स्टूडेंट वीज़ा ग्रांट होता है ऑस्ट्रेलिया का, तो आपने क्या इनरोल कर लिया कोई भी कोर्स में, तो 6 मंथ से पहले मीन एक सेमेस्टर कंप्लीट करने से पहले आप क्या अपना कोर्स है वो चेंज नहीं कर सकते। ये क्या है सब क्लास 500 मीन स्टडी वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा की रिक्वायरमेंट है जो कि आपको पता होनी चाहिए। आपको एसओपी में भी ये चीज़ें मेंशन करनी होती है। एंड देन उसके बाद कुछ बेसिक थिंग है वो आपको पता होनी चाहिए, लाइक आपके पासपोर्ट नंबर वर्बली आपको याद होना चाहिए, आपको पासपोर्ट नंबर वो पूछ सकते हैं। एंड उसके बाद आपका एजेंट, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अपने जो फाइलिंग करते हैं लाइक मैं जहाँ से मैंने फाइलिंग किया है मोस्टली स्टूडेंट करते हैं वो क्या रजिस्टर्ड नहीं होते ऑस्ट्रेलिया में। जो मारा मेंबर्स होते हैं वही रजिस्टर्ड होते हैं, वो रजिस्टर्ड एजेंट होते हैं। तो जिनसे अपने मोस्टली फाइलिंग जैसे आईडीपी है तो वो क्या है मारा मेंबर्स हैं, रजिस्टर्ड हैं ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटी के साथ, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के साथ। बट अपने जो लोकल एजेंट है वो रजिस्टर्ड नहीं होते। तो जब भी आपका इंटरव्यू आए तो आप उनका नाम मत ले देना, उनको पूछना कि आपका रिप्रेजेंटेटिव कौन है, आपको कौन रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है, बिकॉज वो नेक्स्ट आगे किसी को फाइल देते हैं जो हमारा मेंबर्स होते हैं, जो रजिस्टर्ड होते हैं। तो आप उनसे मेक श्योर कर लेना कि आपका रिप्रेजेंटेटिव कौन है, लाइक वो आईआरडीपी को दे रहे हैं या कोई और जो भी आपकी है कंसल्टेंसी, उसका नाम आपको पता होना चाहिए। एंड आपका काउंसलर जो भी है, जो भी आपका एजेंट है वो नहीं है जो एक्चुअल में जहाँ पे आपने फाइल दी है, जो आपकी फाइलिंग कर रहा है तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन में उसका नाम शो होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि उसका आपका काउंसलर का नेम क्या है एक्चुअल में, एंड उसकी लोकेशन क्या है, ऑफिस कहाँ पे है। वो सब चीज़ें भी आपसे पूछी जाती हैं। स्टूडेंट्स अवेयर नहीं होते इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, और वीज़ा ऑफिसर है वो यही चीज़ देखते हैं, छोटी छोटी चीज़ें। एंड उसके बाद आपकी फ़ी क्राइटेरिया, फ़ी कितनी है आपको पता होनी चाहिए।
इनरोलमेंट फ़ीस कितनी थी, आपकी ओरिएंटेशन डेट क्या है, ये भी आपको पता होनी चाहिए, और आपने डिपॉज़िट कितने किए हैं फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, ये भी आपको पता होना चाहिए, जो कि आपको मेंशन करने होते हैं आपकी एसओपी में, और जब आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है तब। एंड उसके बाद आपकी लिविंग कॉस्ट आपसे पूछी जाएगी कि आपकी लिविंग कॉस्ट क्या है ऑस्ट्रेलिया में, तो आप उसमें एक्सप्लेन कर सकते हो कि 20 to 25,000 पर ईयर के हिसाब से ऑस्ट्रेलियन डॉलर है वो मेरी क्या है, लिविंग एक्सपेंसेस है वो मेरे आएंगे, वो आपको पता होना चाहिए। एंड उसमें ट्रैवल एक्सपेंसेस आपसे पूछेंगे तो आप उसमें मेंशन कर सकते हो कि 2,000 to 3,000 जो मेरे ट्रैवल एक्सपेंसेस है वो क्या है पर ईयर के हिसाब से क्या है एक स्टूडेंट्स के आएंगे, कि जिनके बारे में मैं फुली अवेयर हूँ, वो आपको पता होना चाहिए, और आपको एसओपी में भी वो क्या मेंशन करना होता है। एंड देन आपका मेल आईडी वो जो आपका एम्बेसी में दिया गया है, यूनिवर्सिटी में दिया गया जो आपका रजिस्टर है, वो आपको पता होना चाहिए। जो आपका आप नॉर्मली यूज़ करते हो वो नहीं है, जो आप आईडी दोगे, मेल आईडी रजिस्टर्ड है, वही आईडी उनको बताना वीज़ा ऑफिसर को। एंड देन उसके बाद आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी आपको पता होना चाहिए, उसका नेम, ओरिएंटेशन डेट, कहाँ पे वो लोकेटेड है, और आपका कैंपस कौन सा है। तो ये सब चीज़ें कि आपको पता होनी चाहिए, और आपकी कमेंसमेंट डेट, मेन जब से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है उसको बोलते हैं कमेंसमेंट डेट, तो वो आपको पता होनी चाहिए कि हाँ मेरी क्लासेस हैं वो इस डेट से स्टार्ट हो रही हैं। तो ये सब चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया कि हाउ टू राइट एसओपी एंड हाउ टू क्लियर जीटीई, आपका जो फाइनेंशियल इंटरव्यू है, जो भी यूनिवर्सिटी हेड करे या वीज़ा ऑफिसर जो भी आपका क्या इंटरव्यू ले, तो आप क्या कॉन्फिडेंट रहना है। मैंने आपको स्टेप टू स्टेप बताया कि ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, बट ये नहीं है कि वो सभी नहीं पूछेंगे, वो जस्ट 4 to 5 क्वेश्चन पुट करेंगे, वो देखते हैं अभी कॉन्फिडेंस है या नहीं है, स्टूडेंट को पता है या नहीं है। तो प्लीज़ बी अवेयर। मोस्टली लेवल 2 की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो क्या है स्टूडेंट के जो इंटरव्यूज़ हैं वो हेल्ड करती है, कंडक्ट करती है। इस टाइम स्टूडेंट वीज़ा लेना काफ़ी हार्ड वर्क है ऑस्ट्रेलिया का, तो मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो क्या है स्टूडेंट के इंटरव्यूज़ हैं वो क्या है कंडक्ट कर रही हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर आपको A to G आपकी फ़ाइल के बारे में पता होना चाहिए, और रीड आउट करके रखना उसको। ऐसा नहीं है कि आप उसको बोल के बता दोगे, आप कहीं पे भी हो तो कभी भी आपको कॉल आ सकती है। वीज़ा ऑफिसर आपको कभी भी बोल के कॉल नहीं करेंगे, यूनिवर्सिटी आपकी अपॉइंटमेंट फ़िक्स करेगी, बट वीज़ा ऑफिसर ने कॉल करनी है, तो आपको पता होना चाहिए आपके जो भी प्रोफाइल है। मेरे पास जब एम्बेसी से कॉल आई थी तो मैं अवेयर नहीं था, ना मुझे मेरे कंसल्टेंट ने अवेयर किया था, बट होपफुली मुझे सब कुछ पता था, स्पेशली मेरे फाइनेंशियल के बारे में, तो मैंने क्या उसको अच्छे से कर दिया। तो ये एक वीडियो थी पूरी आपकी एसओपी के बारे में, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और आपका जो इंटरव्यू होता है उसके बारे में कि आप उसको कैसे क्लियर कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैंने जो जो चीज़ें बताई है, ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ एक आपको स्ट्रक्चर बताया कि आपका एसओपी का स्ट्रक्चर कैसे होगा, और आपका इंटरव्यू कैसे कंडक्ट किया जाता है, कैसे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। तो आप अपने एजेंट से एसओपी है जो आपकी लेके रखना, तो उनको बोलना कि मुझे एसओपी दो, और उसको रिवाइज़ करके रखना, जितनी भी उसमें चीज़ें मेंशन की होती है, जो उसमें मेंशन किया होगा वही आपको बोलना है। ऐसा नहीं है कि आपकी एसओपी में कुछ और मेंशन किया और आप कुछ और बोल रहे हो, तो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग नहीं होनी चाहिए। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसके रिगार्डिंग कुछ भी आपकी क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे इंस्टा पे मैं लिंक डाल दूँगा, एंड आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ गिव ए thumbs up and subscribe my channel and share with your friends. See you soon.